जैसे कि देखा जा रहा है भाजपा पार्टी द्वारा बड़े बड़े नेता जो है ना उतारे जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी कुछ बड़े नेता यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए उतारे? जो आपका एक बयान था उसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत की, उस पर क्या तो किस जो संकल्प शक्ति है वो क्या लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? संकल्प शक्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं एम9 इंडिया न्यूज़ में हूँ आपके साथ मोहन कुशवाहा। जैसा कि आपको पता है चुनाव की जो तारीख है वो नज़दीक आती जा रही है, उसी के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे जानते हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया है, तो चुनाव को लेकर उनकी क्या कुछ तैयारी चल रही? हमारी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मतदान केंद्र पर पहुंच गया है और मतदान केंद्र पर चुनाव के लिए जनता के बीच में जाकर कार्य कर रहा है। हम लोग भी सभी लोग लगे हुए हैं, तो तैयारियां तो बड़े ज़ोर शोर से चल रही हैं। तो जैसे कि अभी गुना में जो आपका एक बयान था उसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत की, उस पर क्या? हाँ, मुझे कहीं से जानकारी मिली कि मेरा एक पार्टी की मीटिंग में एक बयान था, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने शिकायत की है। और वो बयान मेरे हिसाब से तो कोई अपशब्द या ऐसा नहीं कहा गया है, परंतु हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो कि उसमें कोई अपशब्द है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कोई मेरे द्वारा तो कोई ऐसा अपशब्द नहीं कहा गया है, परंतु उन लोगों के पास कोई कुछ था नहीं, तो शिकायत करने के अलावा अब इन्होंने एक साधारण बात को लेकर शिकायत कर दी। मन संकल्प शक्ति की बात करें तो किस जो संकल्प शक्ति है वो क्या लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? ये संकल्प शक्ति तो हमारी बिल्कुल पूरी तरीके से है और एक एक कार्यकर्ता की संकल्प शक्ति मजबूत है और जनता के बीच में जाने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। ऐसे सैकड़ों हजारों मुद्दे तो हैं ही, उसके साथ साथ अगर बड़े मुद्दों की बात करें तो बड़े मुद्दे में हमारे क्षेत्र में आज़ादी के बाद लगातार एक ही परिवार यहाँ से जनप्रतिनिधि रहा और सभी पार्टियों से रहा, केंद्र में मंत्री भी रहे, परंतु क्षेत्र में कोई ऐसे उद्योग धंधे अभी तक नहीं खुल पाए जिससे कि हमारे क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा हैं उनको कोई रोजगार मिल सके, या कृषि प्रधान क्षेत्र होने के नाते इस क्षेत्र में कोई ऐसे बड़े जलाशय या नहर या कोई ऐसी सुविधाएं नहीं हो पाई जिससे किसानों को लाभ मिल सके। और ऐसे कोई शिक्षण संस्थान बड़े हमारे क्षेत्र में भी नहीं है जिससे हमारे छोटे भाई बहनों को पढ़ने के लिए कोई अच्छा अवसर मिल सके। तो तमाम ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो आज दिनांक तक इस क्षेत्र में कोई काम ऐसे नहीं हुए जिनसे कोई इनकी बड़ी उपलब्धि होती। और हमारा प्रयास यही है, यदि हमें जनता मौका देती है तो निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्र के लिए सभी कार्य करवाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि देखा जा रहा है भाजपा पार्टी द्वारा बड़े बड़े नेता जो है ना उतारे जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी कुछ बड़े नेता यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए उतारे? देखिए, बड़े नेता तो उतारने के लिए अब चूँकि पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव एक साथ हैं, तो हो भी सकता है कोई बड़े नेता आएँ और ये भी हो सकता है कोई बड़े नेता ना भी आ पाए, परंतु हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने आप में बड़ा ही नेता है, वो छोटा नेता नहीं है और वो जनता के बीच में लगा हुआ है और पार्टी को जिताने का कार्य करेंगे। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? जनता के लिए से तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है और इस चुनाव में सामंतवादी और जो देश विरोधी लोकतंत्र विरोधी शक्तियां हैं उनको हराने का कार्य करना है और इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताएं जिससे कि देश का लोकतंत्र बचा रहे। जैसे कि मान लेते हैं जनता का आप पर जो है ना आशीर्वाद बन गए और आप यहाँ चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी आपकी जनता के लिए? देखिए, मैंने अभी बताया कि एक तो हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, एक किसानों का क्षेत्र है, यहाँ की भूमि तो बहुत उपजाऊ है परंतु यहाँ सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएँ नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा प्रयास तो पहले तो ये रहेगा कि हम किसानों के लिए सिंचाई के लिए बहुत से ऐसे साधन उपलब्ध कराएं, चाहे नहरों के माध्यम से हो, तालाबों के माध्यम से हो या कोई अन्य ऐसे माध्यम हो जिससे किसानों की कृषि भूमि सिंचित हो सके। दूसरा, हमारे जो युवा हैं, बहुत बड़ी संख्या में हमारे लोकसभा क्षेत्र का युवा दूसरे राज्यों में कार्य करने के लिए मजबूर है और यहाँ कोई ऐसा उद्योग धंधा नहीं है, तो हम प्रयास करें कि किसी हमारे क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग लगें, बड़े बड़े उद्योग लगें जिससे हमारे युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। और तीसरा, हम ऐसे प्रयास करेंगे कि कोई अच्छे बड़े शिक्षण संस्थान हमारे क्षेत्र में हो
जिससे हमारी बहनें भाइयों को अच्छा पढ़ाई का सुविधा मिल सके, और मूलभूत सुविधाएं से भी हमारा क्षेत्र वंचित है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, उनके होने के बावजूद आज क्षेत्र में आप पेयजल की समस्या देख लें, आप क्षेत्र में बिजली की समस्या देख लें, आप क्षेत्र में सड़कों की समस्या देख लें, ऐसी कोई विभाग नहीं है जहाँ पे समस्या ना हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगार हो। हमारे क्षेत्र की स्थिति बहुत ज़्यादा बद से बदतर है। हम उसको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये थे गुना लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी जिनको आपने सुना।